हमास चीफ इस्माइल हानिया के मारे जाने की पूरी दुनिया में चर्चा है। हमास नेता इस्माइल हानिया ईरान की राजधानी तेहरान में मारा गया है। इस्माइल हानिया हमास की पॉलिटिकल विंग का मुखिया था। हमास ने हानिया के मारे जाने की पुष्टि की है। इस्माइल हानिया मंगलवार को ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुआ था। उसने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई से भी मुलाकात की थी। हमास ने बताया कि बुधवार सुबह हानिया के तेहरान स्थित घर को उड़ा दिया गया, उसमें उनकी मौत हो गई। हमास ने इसके लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। हमास नेता मूसा अबू मरजौक ने कहा कि हानिया की मौत बेकार नहीं जाएगी। उसने हानिया की हत्या को कायरता भरा कदम बताया है। वहीं अब तक इजराइल की ओर से इस पर कुछ नहीं कहा गया है। हालांकि इजरायली मंत्री अमिचय नेतन्याहू ने कहा है कि हानिया की मौत दुनिया को थोड़ा बेहतर बनाती है। उन्होंने कहा कि दुनिया से गंदगी साफ करने का यही सही तरीका है, कोई समझौता नहीं, कोई दया नहीं। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे यह हमला हुआ। इस्माइल हानिया 2019 से कतर की राजधानी दोहा में रह रहा था। वो ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए तेहरान पहुंचा था। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने बयान जारी कर हानिया की मौत की पुष्टि की है। IRGC ने एक बयान जारी कर बताया कि आज सुबह तेहरान में इस्माइल हानिया के आवास पर हमला किया गया, जिसमें उसकी और उसके एक बॉडीगार्ड की मौत हो गई। हालांकि ये हमला कब और कैसे हुआ, इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। IRGC ने बताया इसकी जांच की जा रही है। इसी बीच ईरान की न्यूज एजेंसी ने बताया है कि देर रात लगभग 2:30 बजे हमला हुआ था। वहीं इजराइल ने अब तक इस पर कुछ नहीं कहा है। बताया जा रहा है कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने सभी मंत्रियों को इस पर टिप्पणी न करने का आदेश दिया है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर ईरान कैसे जंग का अखाड़ा बन गया। इजराइल और ईरान लंबे समय से एक दूसरे के साथ शेडो वॉर में लगे हुए हैं। दोनों ही अक्सर जिम्मेदारी लिए बगैर एक दूसरे पर हमले करते हैं, लेकिन हमास जंग ने ईरान को भी जंग का अखाड़ा बना दिया है। हमास से जंग शुरू होने के बाद इजराइल और ईरान के रिश्ते और खराब हुए हैं। ईरान अक्सर इस बात को खारिज करता रहा है कि उसे 7 अक्टूबर को होने वाले हमास के हमले के बारे में पहले से पता था, जबकि इजराइल ने ईरान पर हमास का समर्थन करने का आरोप लगाया है। हमास ही नहीं, लेबनान का हिजबुल्लाह और यमन के हूती विद्रोहियों को भी ईरान का समर्थन हासिल है। इनके अलावा इराक और सीरिया के कुछ गुटों को भी ईरान का समर्थन मिला है। ये सभी हमास से जंग में इजराइल के खिलाफ है। हमास से जंग शुरू होने के 10 दिन बाद ही ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई ने धमकी दी थी कि अगर इजराइल की बमबारी जारी रहती है तो मुसलमान और रेजिस्टेंस फोर्स बेकाबू हो जाएंगी और फिर उन्हें कोई नहीं रोक पाएगा। खामेनेई ने गाजा पर तुरंत बमबारी रोकने की चेतावनी दी थी। पिछले साल 18 दिसंबर को ईरान पर एक साइबर हमला हुआ था। इस साइबर अटैक के कारण ईरान के 70% फ्यूल स्टेशन पर कामकाज बंद हो गया था। ईरान ने इसके लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया था। 25 दिसंबर को ईरानी मीडिया ने दावा किया था कि सीरिया की राजधानी दमिश्क के बाहरी इलाके में इजराइल ने बमबारी की है, जिसमें IRGC के टॉप कमांडर रजी मौसावी की मौत हो गई। इसके बाद 15 जनवरी को ईरान ने उत्तरी इराक के एरबिल में इजरायली जासूसी एजेंसी मोसाद की पोस्ट पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी। इस हमले में 4 लोगों की मौत हो गई थी और 6 लोग घायल हो गए थे। हालांकि दोनों देशों के बीच तनाव अप्रैल में कहीं ज्यादा बढ़ गया था। दरअसल 1 अप्रैल की दमिश्क में ईरानी कॉन्सुलेट पर इजराइल ने हमला किया था। इस हमले में IRGC के ब्रिगेडियर मोहम्मद रजा जाहेदी भी मारे गए थे। फिर 13 अप्रैल को ईरान ने इजराइल पर 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलों से हमला कर दिया था। हालांकि इजराइल ने दावा किया था कि उसने ईरान की 99% मिसाइलें और ड्रोन को मार गिराया है, जबकि ईरान का कहना था कि उसका मकसद पूरा हो गया है और अब और हमला करने की जरूरत नहीं है। अब ईरान क्या करेगा, अब ये बड़ी बात है। इसी साल अप्रैल में जब इजराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरान के कॉन्सुलेट पर हमला किया था, तो उसके बाद तनाव बढ़ गया था।
बदले में ईरान ने इजराइल पर 300 से ज्यादा ड्रोन से हमला कर दिया था। लेकिन अब और भी बड़ी जंग का खतरा मंडराता दिख रहा है। उसकी वजह यह है कि इस्माइल हानिया की मौत ईरान के लिए भी बड़ा झटका है। हानिया ईरान का मेहमान था और वो उसकी सुरक्षा करने में नाकाम रहा है। माना जा रहा है कि ईरान इस पर जरूर पलटवार करेगा। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कनानी ने कहा है कि इस्माइल हानिया की मौत बेकार नहीं जाएगी। कनानी ने कहा कि हानिया की शहादत ईरान, फिलिस्तीन और रेजिस्टेंस फोर्स का रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत और अटूट बनाएगी। फिलहाल इस्माइल हानिया की हत्या ने मध्य पूर्व में चिंगारी का काम किया है। ईरान ने सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाई है। वहीं इजराइल ने अब तक इस पर कुछ भी नहीं कहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि ईरान क्या करता है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।